नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को हमारे देश के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे यानी भारतीय इतिहास में हर भारतीय के लिए विशेष स्थान रखता है। इसीलिए इसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में उत्साह, उल्लास और गर्व के साथ मनाते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के 2 साल 11 माह 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे देश के संविधान को लागू किया था, अपने देश को गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया था। हमारे इस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान पीठ द्वारा देश को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से बहुत सोच समझकर बनाया गया था। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें करीब 1,50,000 शब्द हैं। साथियों, संविधान लेखन की डिजाइन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब द्वारा तैयार की गई थी एवं इसकी साज सज्जा का कार्य नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए साथियों, तो संविधान कुछ नियम, कायदे, कानून के साथ देश को सही दिशा देकर सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। सोचकर देखिएगा दोस्तों, नियम, कानून, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर अगर इतने बड़े देश को चलाया जा सकता है, तो क्या इसी सूत्र की सहायता से हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने सपनों, अपने प्रोफेशन, अपनी संस्था को नई और सही दिशा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों। और यही तो सफलता का वह फार्मूला है जिसे नए नए नामों से सालों से हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक आजमाया जा रहा है। जी हां, सोचकर देखिएगा, फिर चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या खेल का, व्यवसाय का हो अथवा व्यक्तिगत सफलता का। चलिए, अपनी बात को मैं आपको 2 उदाहरणों से समझाने का प्रयास करता हूं। पहला उदाहरण दोस्तों, होटल में खाना पकाने वाले को हम शेफ कहते हैं, लेकिन अगर वही खाना हम बनाए तो क्या हम शेफ बन जाते हैं? जी नहीं, हमें कुक कहा जाता है। तो यह अंतर क्यों आया दोस्तों? चलिए एक और हिंट देता हूं। शेफ अगर किसी भी खाने को कितनी भी बार बनाता है तो उसका टेस्ट हर बार एक जैसा आता है, लेकिन जब उसी खाने को हम बनाते हैं तो अक्सर टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। बताइए क्यों? सोचकर देखिएगा। चलिए पहले दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। एक फैक्ट्री रोज एक ही तरह के लाखों उत्पाद बनाती है और उसका हर उस उत्पाद क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग, लुक्स आदि में बिल्कुल एक जैसा होता है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों में भी अक्सर थोड़ा बहुत परिवर्तन, अंतर आ जाता है। क्यों? असल में दोस्तों, हर संस्थान द्वारा सफलता पाने के लिए एक रोड मैप बनाया जाता है, जिसमें उसमें सफलता के लिए आवश्यक हर छोटी सी छोटी चीज को स्टेप दर स्टेप लिख दिया जाता है। जब भी कोई उन स्टेप्स पर बिंदु दर बिंदु ध्यान से चलता है तो अंततः सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक शेफ एक ही डिश को कितनी भी बार बनाता है, हर बार एक जैसा टेस्ट आता है, क्योंकि वो उसमें लगने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को तय मात्रा में तोलकर काम में लेता है। उसके बाद निश्चित समय के लिए निश्चित तापमान पर उन्हें पकाता है। इसीलिए वो टेस्ट हमेशा एक बार होता है, लेकिन अक्सर जब हम बनाते हैं तो हम अंदाजे से बनाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में, कोई फैक्ट्री एक जैसा सामान इसलिए बना या दे पाती है क्योंकि वह भी पहले से तय स्टेप्स, जिसे हम तकनीकी भाषा में एसओपी कहते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके तहत बनाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप पढ़ाई, करियर, व्यवसाय, रिश्ते आदि किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का रोड मैप तैयार करते हैं और फिर उस रोड मैप को अपने जीवन मूल्य और नियमों के अनुसार पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस पर जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, तो जल्द ही आप सफल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप नियम से जीवन जिएंगे तो सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर चूमेगी। नियमों के अनुसार जीते हुए दोस्तों, बस एक बात याद रखिएगा, नियम हमें बांधते नहीं हैं, अपितु
हमें ऑर्गेनाइज व्यवस्थित जीवन जीने में मदद करते हैं। वैसे दोस्तों, जीवन जीने के इन्हीं नियमों को आपका अपने जीवन को बेहतर बनाने वाला संविधान कहा जा सकता है। सोचकर देखिएगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।